लाओ चलो, थर्ड एग्जांपल नहीं आ रहा था ना। फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल्स हो गए, इजी थे। ओके, ऊपर हो जाएंगे, मुंह से बोल बोल। हाँ अब देखो 13 में क्या है, फिगर बना के दी हुई है, गोल्ड रेड। अच्छा ये लो एक, अच्छा ये तो वो आर्चरी वाला है। ये गोल्ड, ये रेड, ब्लू, देन ब्लैक और व्हाइट और वाइट। ओके नहीं, वीडियो दूसरा किया। ओके चलो, सो क्या बोला है, डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, ऐसे अर्जुन। ओके, आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड। बीच में ही जाए तो तुम्हारा गोल्ड आ गया, लाइक दैट। सो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड। गोल्ड का डायमीटर मतलब ये डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ द गोल्ड कितना है, 21 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस फाइंड करनी हो तो 10.5, 21/2 दैट इज 10.5। कैसे आया ये 21/2 करके, तो 10.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। वाइड है, वाइड कितना, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब के ये है। ओके, अब यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस दैट इज द वाइड, दैट इज 10.5। तो ये कितना है 10.5। उसके बाद ये कितना है 10.5। ये कितना है 10.5। सारे ही 10.5 वाइड है। समझ में आ गया? ये समझ में आया? ओके पक्का? हाँ, ये अलग है, ये टोटल है 21 और फिर 10.5 के वाइडन बेल्ट है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। एरिया फाइंड करना है तो क्या है, बोलो पुष्टि। सर्कल का एरिया 10 उठक बैठक करके जानी है। प्रीति, सर्कल का एरिया। हाँ क्या 2 मिनट थोड़ी एरिया में चलेगा। हाँ बोलो, तो तुम्हें भी 10 नहीं 20 करके जानी है अभी। हाँ बोलो कश्यप। पाई आर स्क्वायर एरिया, और उसमें ऐसे कर रहे हो तुम लोग। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इट इज पाई आर स्क्वायर। सबका एरिया निकालना है। चलो मैं गोल्ड का निकाल रहा हूं। सो एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या बोलेंगे, गोल्ड रीजन। गोल्ड का कुछ अलग है सर, एक काम करते हैं, गोल्ड की चलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तुम्हें डायमीटर के फॉर्म में लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। आर की, आर मतलब क्या, डी मतलब क्या, 2r। सो आर मतलब क्या, d/2। तो तुम यहाँ ये लिख सकते हो पाई, देन आर की जगह d/2 टू दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे पाई, d का स्क्वायर d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो तुम एरिया का फॉर्मूला π/4 d स्क्वायर भी लिख सकते हो और पाई आर स्क्वायर, दोनों में से। सर गोल्ड का आंसर आता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये दोनों में से जो भी फॉर्मूला यूज करना हो कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ गोल्ड, तो तुम्हारे पास गोल्ड का डायमीटर या रेडियस है भाई, दोनों है। तो जो यूज करना हो करो। से सपोज ये पॉइंट में नहीं जा रहा, मैं इसमें जा रहा हूँ, तो π/4 d स्क्वायर कर रहा हूँ। π/4 d का स्क्वायर, सो 21 इंटू 21। ओके, तो ये मेरा जो भी आंसर आएगा तो वो गोल्ड का रीजन हो गया। ओके, 21 का स्क्वायर को बोलो कुशल। नहीं आता तो तुम्हें भी करनी है। ओके, तुम्हें भी करनी है 20। बोलो 241, तुम्हें भी करनी है 20। श्रेयस, अच्छा 12 का बोलो। 12 का सर करनी है 144। 12 का, ओके 12 का 144। 22 का बोलो। वो नहीं आता। चलो कर रही। इंटू करने तो हमें हाँ भी जल्दी आता। नहीं, हो गया। तुम्हें भी करनी है, तुम्हें भी करनी है, तुम्हें भी करनी है, तुम्हें भी करनी है, तुम दोनों को करनी है। सर यार इंटू करने सर, इसको भी नहीं पढ़ना, इसके क्लियर सर हाँ। इंटू करने तो हम भी कर सकते हैं। हाँ। तुम्हें जल्दी जल्दी हाँ, तो बोलो 23 का बोलो। ले नहीं तो तुम्हें भी करनी है, सबको ही उठक बैठक करनी है।
तो बोलो अभी, बोलो 24 का 24 चलो पीछे करना है, नहीं आ रहा तो स्क्वायर सब पता होना चाहिए। बोलो हर्षित 24 का स्क्वायर करनी है। बोलो वैष्णवी 24 का स्क्वायर कर ले 576 करना है। 20 उठक बैठक कश्यप 17 का स्क्वायर करनी है। चिराग 16 का स्क्वायर नहीं करनी है सर। वो था 256 17 का वो 289 वेरी गुड। 21 सर 21 तो भी होगा 441 441 और 22 सर इसका ना 484 वेरी गुड। तो चिराग के अलावा सबको करनी है। ओके चलो अब यहाँ आ जाओ। तो 21 तो इसको लिख देते हैं 22/7 इंटू ये 4 है। 21 का क्या है 441। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो गोल्ड का एरिया मिल जाएगा। 3 4 6 नहीं करना है तो तुम्हें पता चले। 3.6 हाँ वो जो भी आंसर आए वो मल्टीप्लाई ही करना है। तो इसके ओके बाद में अब क्या आ रहा? इसके बाद क्या करना है। सपोज मुझे रेड ब्लैक क्या है ये रेड का फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रेड तो उसके लिए भी मैं लिखूंगा से पाई। और रेड का क्या है मेरे पास डाया है या रेडियस है। तो देखो ये यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस इतना डिस्टेंस कितना है 10.5 है क्योंकि टोटल 21 तो रेडियस क्या होगा 10.5 गोल्ड का रेडियस। तो गोल्ड का रेडियस प्लस ये वाइडनेस तो टोटल रेडियस हो गया रेड का 10.5 प्लस 20.5। ओके तो रेडियस पहले निकालो। रेडियस ऑफ रेड is equals to 10.5 plus 10.5 that is equals to 21 सेंटीमीटर। ओके तो रेड का सॉरी रेडियस ऑफ रेड नहीं है ये तो टोटल है। ये 21 के अंदर तो गोल्ड भी है ना। ये गोल्ड का है और ये रेड का है। तो मैं ये ऑल लिखता हूँ से लास्ट में एरिया माइनस लास्ट में करना पड़ेगा सर रेड प्लस गोल्ड रेड एंड गोल्ड यस। सो रेडियस ऑफ रेड एंड गोल्ड वो कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। रेड एंड गोल्ड का समझ में आ रहा है। रेड फाइंड करने के लिए क्या लेना है? हाँ ये समझ में आया। ये गोल्ड का रेडियस 10.5 और रेड और गोल्ड दोनों का रेडियस 10.5 प्लस 10.5 तो वो कितना आया मतलब कितना इतना। देखो यहाँ से लेकर के ये गोल्ड और ये आर तो इतना रेडियस ये कितना है 21 सेंटीमीटर। ओके लेकिन मुझे ये बीच वाला नहीं चाहिए सिर्फ यही चाहिए तो माइनस कर देंगे बाद में। तो पहले ये टोटल निकाल ले। एरिया आरजी निकाल दे रहा हूं। सो पाई आर स्क्वायर तो आर कौन सा लूंगा RG1 पाई आर स्क्वायर RG। ओके तो ये 22/7 इंटू ये आर क्या है 21 इंटू 21 तो ये मेरा टोटल एरिया है। लेकिन मुझे टोटल RG नहीं चाहिए सिर्फ R चाहिए तो इसमें से गोल्ड का निकाल दूंगा। गोल्ड का ऑलरेडी यहाँ फाइंड किया हुआ है। तो माइनस जो है तो एरिया ऑफ रेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ RG माइनस एरिया ऑफ G that is say this is answer 1 this is answer 2 so तुम करोगे क्या यहाँ पर 2 minus 1 वही करोगे this minus this 9.5 हाँ whatever लेकिन कंसेप्ट समझ में आया क्या करना है। कंसेप्ट समझ में आ गया हाँ या ना। किसको नहीं आया तो बोलो ना फिर से करते हैं। हाँ बोलो खुश फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या है अब ये मेरा गोल्ड है और अभी रेड है बाकी सब ड्रॉ नहीं कर रहे। तो ये गोल्ड का डायामीटर मतलब टोटल ये कितना है ये डायामीटर ड्रॉ ही नहीं कर रहे हम रेडियस ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये रेडियस कितना है 10.5 और ये वाइडनेस कितनी है 10.5 दिया हुआ है कि सारे बेल्ट कितने वाइड है 10.5 तो ये 10.5 और ये 10.5 है। तो रेडियस ये इतनी रेडियस ले ली मैंने अगर टोटल तो अगर मैंने 21 सेंटीमीटर टोटल रेडियस ली ये 21 सेंटीमीटर में कौन कौन से कलर आ रहे हैं 10.5 वाला गोल्ड है और दूसरे 10 वाला 10.1 है गोल्ड का रेडियस क्यों उसका डायमीटर 21 है ना। हाँ तो 10.5 तो आएगा। सो क्या हो गया कि रेडियस ये किसकी रेडियस है R और G की मिला के
रेड और गोल्ड की मिला के 21 सेंटीमीटर दोनों। ओके, तो मैं दोनों का एरिया फाइंड कर रहा हूँ। दोनों का एरिया मतलब टोटल ये एरिया फाइंड कर रहा हूँ मैं। अगर ये रेडियस लूंगा तो इसमें तो दोनों आ गए, तो ये मैं टोटल एरिया फाइंड कर रहा हूँ। तो पाई आर जी का स्क्वायर ये कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल गया। लेकिन मुझे टोटल नहीं फाइंड करना है, मुझे तो सिर्फ ये रेड वाला फाइंड करना है, ये गोल्ड वाला नहीं चाहिए। तो ये जो आंसर आया मेरा, उसमें से गोल्ड वाला जो मैंने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ है, ये एरिया ऑफ गोल्ड है, उसको मैंने सिर्फ माइनस कर दिया। तो ये आंसर में से पहले वाला आंसर माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया रेड का। आया समझ में? पक्का? पुष्टि, प्रीति, सबको आ गया? कश्यप, हर्षित, ओके। अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या चाहिए? ब्लैक का, ब्लू का भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, सपोज देखो, एक, ये 2 और ये 3, तो ये है मेरा गोल्ड, ये है मेरा रेड और ये है मेरा ब्लू। ब्लू ही है ना? हाँ ब्लू। तो अब मुझे तीनों का चाहिए। तो मुझे पता है कि इतना है 10.5, ये भी है 10.5 और ये भी है 10.5। तो मेरा आर ऑफ ग्रीन, रेड और ब्लू वो कितना है? 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो ये हो गया मेरा 21 एंड 31.5 ये टोटल। तो ये आर से मैं अगर एरिया निकाला तो ये पूरा एरिया आएगा। हाँ, तो पूरा एरिया मतलब कैसे निकालेंगे? पाई इंटू आर स्क्वायर। ये आर कौन सा होगा? जी आर बी। ओके, ये टोटल आया। लेकिन मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लू का चाहिए। तो ये वाला जो था ना, इसका ये आरजी वाला एरिया, ये रहा आरजी वाला एरिया, पाई आर जी स्क्वायर। ये एरिया जो था पहले, जो तुमने ढूंढा था, उसको मतलब इतना माइनस कर दो तो ये बाकी रह गया। तो इसमें से पाई आर ऑफ आर और जी वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ बी वाला बाकी रहेगा। दैट विल बी योर आंसर। वैसे ही फिर नेक्स्ट, वैसे ही फिर नेक्स्ट, लाइक दैट। समझ में आ गया? पक्का? ओके। और उसके बाद वाले न्यूमेरिकल में है कोई डाउट? एमसीक्यू जैसा है वो भी हो गया। हाँ, वो भी easy। वो तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। न्यूमेरिकल बदल था, मतलब उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डाल दो, कट हो जाएगा, 2 और रेडियस मिल जाएगा, हो गया। चलो तो अब हम मैथ्स में अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सेक्टर का एरिया और लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, और सेगमेंट का एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज हम मे बी कल और मे बी बाद में, कल करेंगे या तो फिर बाद में करेंगे, मैं बता दूंगा। हाँ, कल क्या करना? तो वो मैं सोचूंगा। कल मैथ्स करेंगे, और अगर साइंस करना हो, हेरिडिटी करना है या बाद में? हेरिडिटी बाद में रखते हैं सर। हेरिडिटी सर एसएसटी चला दो। सर हेरिडिटी रखते हैं 30 तारीख। क्या क्यों 30 तारीख? पेपर है क्या? 30 तारीख को रखता है हेरिडिटी। क्यों 30 को? क्या है? साइंस का पेपर है। नहीं, 30 को छुट्टी है। हैं? आपकी एनिवर्सरी। हाँ। सर 5 से 2 पार्टी। पार्टी पे ही पार्टी चल। सर मैं तो बताऊं, आज एक पार्टी हो गई, फिर 1 तारीख को आज किसने पूरा पार्टी है? देखेंगे। तू घर चले जाना, कोई बात नहीं। चलो तो कल में भी, अच्छा साइंस अभी एग्जाम में है किसी को हेरिडिटी? No. नेक्स्ट एग्जाम में Yes, है ना सर? नेक्स्ट एग्जाम एग्जाम कब है? में एग्जाम सर फुल सिलेबस है। 26 दिसंबर। सर फुल सिलेबस है, फुल सिलेबस। हमारा फुल सिलेबस ही है। तो एक चैप्टर साइंस का बाकी है। सो मे बी वी विल स्टार्ट हेरिडिटी, और मे बी वी विल कंप्लीट द मैथ सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर ये 12। ओके, और फिर इंग्लिश का खत्म हो गया है या कुछ बाकी है हमारा? इंग्लिश का सप्लीमेंट्री फीडर कौन सा बाकी है? वो अब द बुक दैट सेव द अर्थ, होली और द नेकलेस। हमें हेड ड्राइवर नहीं है, उसके साथ 3 बाकी है हमारे। उसको छोड़ के कौन कौन से बाकी है? तुम लोग ग्रुप में भेज दो खुशी। द बुक दैट सेव द अर्थ, होली और द नेकलेस ये तीनों है और बाकी है, और अपने बाकी है। हाँ। तो कल इंग्लिश करते हैं। ओके। कल इंग्लिश करते हैं। हाँ। ओके, और आज बस हो गया। आज हो गया। बस कितना टाइम हुआ भाई? 12 चलो सर, मैं 34 प्रॉब्लम है ना।